Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to solve question number 6, question number 7 and question number 8 of this exercise 5.1. So let's begin with question number 6. Question number 6, in the given figure angle 1 and angle 2 are supplementary angles. आपके 1 and 2 क्या है? Supplementary angles है. If angle 1 is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? हमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि देखिए ये दोनों एंगल कौन से, एंगल 1 एंड एंगल 2 सप्लीमेंट्री हैं. और सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं? दोनों एंगल का अगर सम क्या हो 180 डिग्री तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं. इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए. व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2? तो एंगल 2 किस तरीके से क्या होगा? चेंज होगा. सो डैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. क्या अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हैं, अगर हम उसे कम करते जा रहे हैं तो हमें ये पूछा जा रहा है कि क्या एंगल 2 में भी चेंजेस आएगा, और वो जो चेंजेस आएंगे उसके बाद भी क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे? तो देखिए ये आपका फिगर दिया हुआ है. हम एज्यूम करते हैं कि अगर ये एंगल अभी हमारे पास कितना है 130 और ये है 50, ठीक है. अगर हम एंगल 1 को कम करके 110 करते हैं तो देखिए अगर हम एंगल, ये अब क्या हो गया हमारे पास 110 हो गया, तो ऑब्वियसली ये वाले एंगल 2 की मेज़रमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. अब ये 50 से क्या हो जाएगा आपके पास? 70. तो क्या हुआ आपके पास? देखिए 110 प्लस 70 क्या आ जाएगा आपके पास? 180. अब इसके बाद अगर हम एंगल 1 को और क्या करते हैं, देखिए इस कंडीशन में भी हमारा जो एंगल 1 है, एंगल 2, दोनों का सम क्या आ रहा है? 180 आ रहा है. इट मीन्स अभी भी ये क्या है? सप्लीमेंट्री है. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. अब अगर हम एंगल 1 की मेज़रमेंट क्या करते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने मेज़रमेंट क्या की थी, अभी हमने 130 लिया था, ठीक है. अब हम 130 से हमने 110 किया था, कम किया था. अब हम 110 से भी और कम लेकर आते हैं और हम ये क्या करते हैं 90 कर, यहाँ देखिए अगर हम इसे कर लेते हैं 70, तो ये देखिए अब 70, तो ये बन जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल. तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा अब हमारे पास? 110 डिग्री का. तो अगेन देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम क्या आ रहा है आपके पास? 180 आ रहा है. तो ये अभी भी आपके क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल. इट मीन्स अगर आप एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं तो एंगल 2 की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, लेकिन दोनों का सम अभी भी क्या हो रहा है? 180. इट मीन्स स्टिल वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स. आंसर चेक कर लीजिए. देखिए इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 विल इंक्रीज. आपने क्या बताया कि अगर एंगल 1 डिक्रीज होगा तो एंगल 2 क्या हो जाएगा? इंक्रीज विद द सेम मेजर सो डैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. तभी भी आपके दोनों एंगल जो होंगे वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री. Question number 7. Can two angles be supplementary if both of them are acute, obtuse and right? आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? कैन टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री? क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? इफ़ बोथ ऑफ देम आर, अगर वो दोनों कैसे हो? पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्यूट हो. एक्यूट मीन्स एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जिनकी जो मेज़रमेंट होती है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है ना, मेज़रमेंट बिटवीन 0 to 90 डिग्री. तो देखिए एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में अगर हम कोई भी दो एंगल लेते हैं तो वो अगर हमने लिया 60 एंड 30, तो 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा आपके पास? 90, ठीक है. इवन हम अगर 2 एक्यूट एंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर हम दोनों एक्यूट एंगल 80 लेते हैं, ठीक है, और एक 70 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 150. लेकिन ये 180 के इक्वल नहीं है. इट मीन्स 2 एक्यूट एंगल लेने पर वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होते. सो आंसर इज नो, बिकॉज सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल इज लेस देन 180. तो 2 एक्यूट एंगल आपके कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते क्योंकि उन दोनों का सम 180 से क्या होता है? कम होता है. सेकेंड, ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस मीन्स मोर देन
90 एंड लेस देन 180। तो मोर देन 90, अब मोर देन 90 से आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आपने ले लिया 110 एंड अगेन आपने दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया 120। तो ये देखिए इसका मेजरमेंट कितना आ जाएगा 230। ये तो 180 से मोर देन है ना। तो ये जो है आपका, ये भी आपके जो मेज़रमेंट है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स के नहीं है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल लिया है 130 एंड सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल लिया है मोर देन 90 लेना है हमें, तो मोर देन 90 हम इसे ले सकते हैं 170 ले लेते हैं। तो 170 देखिए क्या हो जाएगा आपके पास 300, ये भी मोर देन 180 है। इट मीन्स टू ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। नो, तो आंसर चेक करते देखिए, नो बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 180। इट मीन्स दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम क्या होता है मोर देन 180 होता है, इसलिए ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होते। लास्ट क्वेश्चन, राइट एंगल। राइट एंगल की मेजरमेंट आपकी क्लियर है कि वो कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री एंड 90 + 90 अगर आप करें तो क्या आता है आपका 180 डिग्री। सो it is supplementary angle. Yes, because sum of two right angle is 180 degree. Question number 8. An angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 or equal to 45 or less than 45? देखिए आपसे क्या कहा गया है कि एक एक्यूट एंगल है जो ग्रेटर देन है किसके 45 डिग्री के। ग्रेटर देन मीन्स इससे बिगर है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 40? तो क्या इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 40 होगा या इक्वल टू 40 होगा या लेस देन 40 होगा? तीनों ऑप्शन में से हमारा कौन सा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा? तो देखिए हम चेक करते हैं। Let the complementary angles be x and y, that is x plus y is equal to 90। आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90। तो हमने टू एंगल्स लिया है x एंड y और दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। इज़ इट गिवन डैट, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x जो है वो 45 से क्या है ग्रेटर देन। तो देखिए अब जब x प्लस वाई का सम 90 है तो अगर x 45 से ग्रेटर है तो x प्लस वाई की वैल्यू भी 45 से क्या हो जाएगी, ग्रेटर होगी। तो यहाँ देखिए हमने क्या पुट किया है, देखिए एक्चुअल में हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 यहाँ शो किया हमने क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब वैल्यू ऑफ x क्या है आपके पास 45 है, ठीक है। तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ ये दिया हमने ये जो वैल्यू है वो पुट किया है। तो देखिए हमने बोथ साइड क्या किया है, ये आपका इक्वेशन है, इक्वेशन, ठीक है। एडिंग y बोथ साइड, इस इक्वेशन में हमने दोनों साइड y को क्या किया है प्लस। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन 45 प्लस वाई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए x प्लस वाई की वैल्यू आपकी क्या है 90 है, यहाँ से आपको क्लियर है। तो आपने इन प्लेस ऑफ x प्लस वाई आपने क्या पुट किया 90 इज़ ग्रेटर देन 45 प्लस वाई। देन आपने ट्रांसपोज किया 45 को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो अभी ये पॉजिटिव है निगेटिव में चेंज हो जाएगा। 90 माइनस 45 इज़ ग्रेटर देन वाई, 90 में से 45 माइनस करेंगे तो आपका अगेन क्या आएगा 45 इज़ ग्रेटर देन वाई। तो मतलब जो वाई की जो वैल्यू है वो क्या है 45 से कम है, क्योंकि देखिए ये किसका साइन है यहाँ पर अगर हम एग्जैक्टली लिखें तो y इज़ लेस देन क्या है 45। इट मीन्स अगर एक वैल्यू 45 से क्या होगी ज़्यादा होगी तो सेकेंड वैल्यू y की क्या होगी 45 से कम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज़ लेस देन 45 डिग्री। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो हमारा 45 डिग्री से क्या होगा कम।